एक छोटे से गांव में एक गली के अंदर दो आमने सामने घरों में एक काली बहू आती है और एक गोरी बहू आती है। अरे वाह वाह वाह, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है मेरी बहू। देखो तो कितनी गोरी और कितनी सुंदर है। अरे ऐसी बहू तो पूरे मोहल्ले में किसी की नहीं है। हाँ हाँ, बहू तो तेरी गोरी है, लेकिन बहू के अंदर गुण भी तो गोरे होने चाहिए। अरे बहू गुणवान ना हुई तो इसकी खूबसूरती किस काम की। अरे रीना बहन, सही कहा तुमने। बहुएं तो जैसी भी हों, लेकिन गुणगान बहू तो बहुत ही मुश्किल से मिलती है। अब रुक्मणी की बहू को ही देख लो, शक्ल से कितनी काली है, लेकिन उसके गुण तो इंसान गिन गिन कर थक जाए। ये सुनकर सुनीता की बहू गायत्री वहाँ खड़ी सभी औरतों से कहती है, अगर इतनी ही गुणवान है वो, तो यहाँ पर क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से, उसी के पास चली जाओ। अरे हाँ हाँ, जा रहे हैं। रुकना भी कौन चाहता है तुम्हारे घर में? अरे संस्कार होते तो अपनों से बड़ों का अपमान थोड़ी ना करती। अरे बस करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू से इस तरह बात करने की? अरे मेरी बहू तो चांद का टुकड़ा है, इसकी होड़ तो कोई नहीं कर सकता। अरे तो एक काम कर, अपनी बहू को अपने घर के शोकेश में सजा कर रख ले, वहीं अच्छी लगेगी तेरी बहू। चलो बहनों, यहाँ आने से अच्छा तो हम रुक्मणी के घर ही चले जाते। ऐसा कहकर सावित्री सभी औरतों को अपने साथ रुक्मणी के घर ले जाती है। रुक्मणी के बेटे की अभी अभी शादी हुई थी और उसके घर पर उसके जैसी सांवली बहू आई थी। जैसी सभी औरतें रुक्मणी के घर पहुंचती हैं, रुक्मणी की बहू काव्या सभी औरतों के पैर छूती है और उन्हें प्रणाम करती है। अरे जीती रहो, फूलो फलो और सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। अरे देखा ना तुम लोगों ने, मैंने तो कहा था रुक्मणी की बहू के अंदर इतने संस्कार है कि बस क्या बताऊं। सावित्री सभी औरतों के साथ बैठकर सुनीता की बहू की चुगलियां करती है। तभी काव्या सावित्री से कहती है, अरे माँ जी, देखिए सबका स्वभाव अलग होता है, इसमें उनका कोई कसूर नहीं। अरे मेरी भोली बहू, तुझे अभी दुनिया के बारे में नहीं पता। खैर अब मैं तुझे क्या ही समझाऊं। अरे बहू, जा सभी के लिए चाय बना कर ले आ। जी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। काव्या सबके लिए चाय बनाकर लेकर आती है, जिसके बाद सभी औरतें एक साथ बैठकर चाय पीती हैं और कुछ ही देर में वहां से चली जाती हैं। इसी तरह मोहल्ले की सभी औरतें काव्या के काले होने पर भी उसके साथ बहुत खुशी से रहती थी। वहीं दूसरी तरफ गायत्री के इतना गोरे और सुंदर होने पर भी कोई भी उससे बात करना पसंद नहीं करता था, क्योंकि गायत्री सुंदर तो थी, लेकिन उसके अंदर एक भी गुण नहीं थे। वो हर किसी से बदतमीजी से बात करती और हमेशा अपनी सुंदरता के गुणगान गाती रहती। एक बार की बात है, गांव के चारों तरफ डांडिया के पोस्टर लग जाते हैं, जिसके बाद सुनीता और रुक्मणी दोनों अपनी बहुओं को लेकर डांडिया कंपटीशन में अपनी बहुओं का नाम लिखवाने के लिए पहुंच जाती है। अरे देखना, इस डांडिया कंपटीशन में मेरी बहू गायत्री ही जीतेगी, क्योंकि वह सुंदर भी है और टैलेंटेड भी है। अब यह सब तो कंपटीशन के बाद ही पता चलेगा कि कंपटीशन काली बहू जीतेगी या गोरी बहू। कंपटीशन में नाम लिखवाने के बाद रुक्मणी अपनी बहू को प्रैक्टिस करवाती है, तो वहीं सुनीता अपनी बहू गायत्री को डांडिया की प्रैक्टिस न करवाकर उसे महंगे महंगे पार्लर में लेकर जाती है। अरे बहू, प्रैक्टिस तो होती रहेगी, लेकिन तू अपनी सुंदरता पर अच्छे से ध्यान दे, ताकि सब तुझे ही देखते रह जाएं। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? माँ जी, वहाँ बैठे हुए जज मेरी सुंदरता पर ही मुझे नंबर दे देंगे, इसलिए मुझे प्रैक्टिस से ज्यादा अपनी सुंदरता पर ध्यान देना चाहिए। अरे हाँ हाँ बहू, ये ले और मेकअप लगा और बहुत सुंदर हो जा। कई दिनों की मेहनत के बाद कंपटीशन आ ही जाता है, जिसके बाद सुनीता अपनी गोरी बहू गायत्री के साथ कंपटीशन में पहुंच जाती है, तो वहीं रुक्मणी अपनी काली बहू काव्या के साथ कंपटीशन में पहुंच जाती है। एक एक करके स्टेज पर सब लोग आते हैं और अपना डांडिया परफॉर्मेंस करके चले जाते हैं, जिसके बाद गायत्री का नंबर आ जाता है और वो डांडिया कम स्टेज पर अपनी खूबसूरती दिखाती रहती है। जजेस उसे देखकर हंसने लगते हैं। उसकी परफॉर्मेंस के बाद सुनीता उससे कहती है, अरे बहू, तू चिंता मत कर, सारे जजेस तेरी सुंदरता पर ही पागल हो गए हैं और मैं जानती हूँ ये कंपटीशन तू ही जीतेगी और जीतने के बाद तुझे पूरे 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। हाँ माँ जी, मुझे पता है मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि मुझे कोई हरा ही नहीं सकता, यहाँ तक कि आप भी नहीं हरा सकती। मैं तो आपसे भी ज्यादा सुंदर हूँ। क्या कहा? मुझसे ज्यादा सुंदर है? अरे मैं इतनी उम्र की हो गई हूँ, लेकिन अभी भी जवान हूँ और मेरी सुंदरता के आगे तो तेरी सुंदरता फेल है, फेल। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? कितनी झुर्रियां हो गई है चेहरे पर।
वो दोनों सास बहू आपस में ही अपनी सुंदरता को लेकर बहस करने लगती हैं। तभी स्टेज पर काव्या पहुंच जाती है और डांडिया का परफॉर्मेंस स्टार्ट करने वाली होती है। उसके आते ही चारों तरफ लोगों के चिल्लाने का शोर शुरू हो जाता है। जैसे वे डांडिया शुरू करती हैं, पब्लिक उसके डांडिया पर सीटियां मारने लगती है। काव्या का डांडिया सबके दिलों को जीत लेता है। कुछ ही देर में कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए हुए लोगों को स्टेज पर बुलाते हैं। अरे बहू, तो चिंता मत कर, जा, तू ही जीतेगी। सभी कॉम्पिटिटर स्टेज पर खड़े होकर रिजल्ट का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी जजेस खड़े होते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं। डांडिया का कंपटीशन सभी ने बहुत दिल लगाकर किया है और इस डांडिया कंपटीशन का विनर काव्या है। उसने डांडिया को एक नए तरीके से किया और सभी का दिल जीत लिया। ऐसा कहकर जजेस काव्या को ट्रॉफी देते हैं और साथ में 1 लाख का इनाम भी। ये सब देखकर गायत्री और सुनीता का मुंह बन जाता है, जिसके बाद रुक्मिणी सुनीता के पास आती है और उससे कहती है, हमेशा केवल खूबसूरती साथ नहीं देती, हमें खूबसूरत होने के साथ साथ कई चीजों का भी ख्याल रखना होता है। जैसे हमारा बर्ताव और हमारी खूबी भी मायने रखती है। माना कि मैं और मेरी बहू सांवली रंगत की है और हमारा रंग तुम्हारी तरह गोरा नहीं है, लेकिन हमारा दिल बहुत साफ है। हम अपना सोचने से पहले दूसरों का अच्छा सोचते हैं। तुम सही कहती हो रुक्मिणी, मैंने अपनी खूबसूरती के आगे कुछ सोचा ही नहीं। यहाँ तक कि मैं खूबसूरत बहू भी ले आई, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल भी संस्कार नहीं, जिसके लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ रही हूँ। आज उसी ने मेरा दिल भी दुखाया है। देखो गायत्री, तुम किसी के साथ अच्छी हो या नहीं, ये बात मायने नहीं रखती, लेकिन कम से कम अपनी सास के साथ तो व्यवहार अच्छा रख सकती हो। तुम्हारी सास हमेशा तुम्हारा साथ देती है। सुंदर से लोग और घर गृहस्थी नहीं चलती। सुंदरता केवल हमारे मन का भ्रम होता है। सुंदर केवल वही इंसान है जो अपने हृदय से सुंदर हो। तुम सही कहती हो काव्या, आज मैंने अपनी सास का बहुत दिल दुखाया है। ऐसा कहने के बाद गायत्री अपनी सास सुनीता से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने आज आपको बहुत बुरा भला कहा। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। आज के बाद मैं कभी भी इस तरह आपसे बात नहीं करूंगी। उस कंपटीशन के बाद गायत्री और सुनीता अपने मोहल्ले के सभी लोगों से माफी मांगती हैं, जिसके बाद गायत्री और सुनीता को अपनी खूबसूरती का घमंड हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। उस दिन के बाद से वो अपने मोहल्ले के साथ साथ काव्या और रुक्मिणी के साथ भी अच्छे से रहना शुरू कर देती है और सबसे प्यार प्रेम से बात करते हैं।